हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सैनी आज आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। हम गणित की क्लास 9 की मैथमेटिक्स है, उसकी प्रश्नावली 3 हम अभी करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 3 है वो आपकी क्या है? ये जो प्रश्नावली 3 है आपकी बहुपद है। बहुपद जिसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। प्रश्नावली 3 जो बहुपद है इसको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बहुपद क्या होता है। हम पिछली क्लासों में बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, और मेरा एक YouTube पे वीडियो भी डाल रखा है बीजीय व्यंजक का, तो वो आप देख सकते हो। बीजीय व्यंजक क्या होता है कि हमने बीजीय व्यंजक जिसके अंदर चर और अचर होते थे। आपको पता होगा कि जो चर होते हैं उसको हमने ABCD के स्मॉल लेटर से दर्शाया था, यानी ABCD के स्मॉल लेटर से हम चर को दर्शाते हैं। और अचर जो होती है वो क्या होती है? संख्याएं होती है। तो जो हमारा बीजीय व्यंजक है वो संख्याओं और इन ABCD के जो अक्षर है इनसे मिलकर बना होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो बीजीय व्यंजक होते हैं वो या तो एक पदी हो सकते हैं जिसके अंदर क्या हो एक पद हो, और या फिर जिसके अंदर क्या हो दो पद हो, इसको हम द्विपदी भी बोलते हैं। और ऐसा बीजीय व्यंजक भी पढ़ा था जिसके अंदर हमारे 3 पद थे। इस प्रकार के बीजीय व्यंजक हमने त्रिपदी कहा था। जिसके अंदर एक पद है उसको एक पदी बहुपद, एक पदी बीजीय व्यंजक, और इसके अंदर 2 पद थे इसको द्विपदी बीजीय व्यंजक, और इसके अंदर 3 पद थे उसको हमने त्रिपदी बीजीय व्यंजक कहा था। अब हम बीजीय व्यंजक को इसको हमने क्या कहा था? एक पद कहा था, एक पदी। इसको हमने क्या कहा था? द्विपदी। और इसको हमने क्या कहा था? त्रिपदी। तो जो हमारा द्विपदी और त्रिपदी यानी जिसके अंदर 2 पद या 3 पद होते हैं इन दोनों को हम बहुपद भी बोल सकते हैं। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? बहुपद। तो बहुपद की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा बीजीय व्यंजक क्या हो जाएगी? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो, बहुपद कहलाता है। यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक पद हो बहुपद कहलाता है। अब देखो, अगर एक पद होगा तो ये 2 पद होगा द्विपदी बहुपद हो जाएगा, और 3 पद होगा तो त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। तो ये तो हो गई बात बहुपद की कि बहुपद क्या होते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अब हम बात करेंगे बहुपद के गुणकों की। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम इन बीजीय व्यंजकों को ही क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। 2 होते तो भी बहुपद बोलते हैं, 3 होते तो भी हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। अब हम बात करेंगे बहुपदों की घात की, सॉरी गुणांक की। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले बहुपद का गुणांक। बहुपद में किसी पद का गुणांक पता करना, किसी पद का गुणांक। अगर आपको कोई भी बहुपद दिया जाता है उसके अंदर आपको क्या पता करना है? पद का गुणांक पता करना है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कोई भी एक बहुपद लिखा 2x² + 3x + 5। अब इसके अंदर आपको किसी एक पद का गुणांक पता करना है। तो किसी एक पद का गुणांक पता करने के लिए हमें क्या करना? जैसे मान लीजिए हमें पता करना x⁵ का गुणांक। देखो, गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणा में जो अंक है। तो x⁵ के गुणा में क्या है? 3 है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 3। ऐसे ही x² का गुणांक क्या होगा? x² का गुणांक हो जाएगा 2। x का गुणांक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये 5 किसी का गुणांक है क्या? हाँ है। किसका? x⁵ का। हम यहाँ पर x⁵ 0 मान सकते हैं। तो x⁵ 0 का गुणांक है वो क्या है? 5 है।
तो इस प्रकार हमें क्या पता करना है, किसी भी पद का गुणांक। हमें पद दिया होगा कि इस पद का गुणांक क्या है, तो हम वो आसानी से इसको देखकर बता सकते हैं कि उसके गुणा में क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे बहुपद की घात की। ये बात समझ में आ गई होगी, वो किसी भी बहुपद में पद का गुणा कैसे निकालते हैं। आपको जो पद दिया होगा उसी के गुणा में जो अंक है उसी को हम क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखकर आप आसानी से बता सकते हो कि किसी भी पद का गुणांक क्या होगा। अब हम बात करेंगे बहुपद के घात की। बहुपद की घात क्या होगी, देखो सबसे पहले बहुपद की घात क्या होगी, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद का घातांक बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। क्या कह रहा है, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद का घातांक, यानी आपको चर की अधिकतम घात वाला पद पहचानना है और फिर उसका घातांक पता करना है, और वो घातांक की क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। क्या कह रहा है, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात, यानी चर की अधिकतम घात वाला पद पहचानो और उसका घातांक देखो, वही उसकी क्या कहलाएगी, उसका घात कहलाएगी। जैसे मेरे पास उदाहरण है ये, जैसे मैंने कोई ये एग्जांपल लिया, इसमें पूछ लिया जाता है कि इसकी घात क्या है, तो आपको सबसे अधिकतम चर की अधिकतम घात वाला पद पता करना है। तो चर की अधिकतम घात इसमें, चर की अधिकतम घात इसमें, और इस पद को हमें पता करना, और इसका घातांक, यानी इस चर का घातांक कितना है। घातांक का मतलब जो घात में अंक कितना है, तो 2 है, तो इसका मतलब इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस पद की घात कितनी हो जाएगी, 2। ऐसे ही जैसे मेरे पास आ गया, जैसे ये आ गया, इसमें अंदर आपको सबसे पहले चर की अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, ये। अब इस पद में देखना है आपको घातांक कितना है, तो इस पद में घातांक 5 है, तो इसका मतलब इसकी घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई होगी, किसी भी पद की घातांक वो क्या होती है, वही घात कहलाती है। यानी चर की अधिकतम घात वाला पद पता करना है, फिर उसका घातांक क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 120 घात का बहुपद लिखिए, जिसमें 2 पद हो, तो आपको क्या करना है, 120 घात वाला जैसे कोई भी लिख सकते हो, x की घात 120 प्लस 5, तो ये ऐसा पद हो गया जिसमें 120 है बहुपद की, क्योंकि अधिकतम घात वाला पद यही है और इसका जो घातांक है वो 120 है। तो इस प्रकार आप क्या पता कर सकते हो, किसी भी बहुपद की घात। अब इन घात के आधार पर भी बहुपद को हम बांट सकते हैं। अगर किसी बहुपद में पद की घात 1 होती है, जैसे मैं ये कोई भी बहुपद लिख देता हूँ, जैसे 3x प्लस 5, एक तो ये लिख देता हूँ, और दूसरा लिख देता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 5, और तीसरा मैं लिख देता हूँ 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5। ये सबसे पहले इसमें देखो, इसकी घात कितनी है, अधिकतम घात वाला पद यही है और इसका घातांक 1 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 1। अधिकतम घात वाला पद ये है और इसका घातांक कितना है, 2, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। उसके बाद देखो, इसमें अधिकतम घात वाला पद ये है और इसका घातांक कितना है, 3, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3। तो अब हम इसको बांटते कैसे, जैसे किसी भी बहुपद की घात अगर 1 होती है, किसी भी बहुपद की घात 1 होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद बोलते हैं, एक घातीय बहुपद। या फिर हम एक घातीय बहुपद को ही जनरल शब्द में क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, रैखिक बहुपद।
तो रैखिक बहुपद की अगर आपको परिभाषा पूछ ली जाए तो रैखिक बहुपद क्या होते हैं? वह बहुपद जिसकी घात क्या हो? 1 हो। वह बहुपद जिसकी घात 1 हो उसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। दूसरी बात, अगर किसी बहुपद की घात 2 हो, अगर किसी बहुपद की घात 2 हो तो हम उसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद। इसको हम क्या बोलोगे? द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद क्या होगा? ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो? बहुपद की घात 2 हो उसको हम क्या बोलते हैं? द्विघाती बहुपद बोलते हैं। उसके बाद अगर किसी बहुपद की घात 3 हो तो इसको हम बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद जिसकी घात क्या हो? 3 हो उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। और जिसकी घात 1 हो उसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद या फिर एक घातीय बहुपद। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि आपकी घात के आधार पर भी हम बहुपद को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो एक घातीय जिसकी घात 1 हो उसको हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। दूसरा जिसकी घात 2 हो उसको हम द्विघाती बहुपद। और ऐसा जिसकी घात 3 हो उसको हम त्रिघाती बहुपद की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये चीज आपको पता चल गई होगी कि बहुपद की घात के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, ये बात मैं रब कर देता हूं, इसी के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी हमने पढ़ा। एक चीज और बता देता हूं, कोई भी बहुपद है, कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद होने की एक शर्त है कि अगर कोई भी बहुपद ऐसा आ जाए, तो मैं एक शर्त है जो बहुपद होने के लिए आपको कभी पूछ ली जाती है कि कोई भी बहुपद कब होगा? कोई भी बीजीय व्यंजक, क्या प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद होता है? नहीं। तो इसकी शर्त यह है कि जो बीजीय व्यंजक में क्या हो? बीजीय व्यंजक में तो चर की घात है, चर की घातांक जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी बीजीय व्यंजक में अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं हो तो वो आपका क्या नहीं कहलाएगा? बहुपद नहीं कहलाएगा। बीजीय व्यंजक तो कहलाएगा लेकिन वो बहुपद नहीं कहलाएगा। कब? अगर चर की घातांक पूर्ण संख्या नहीं हो। जैसे मेरे पास लिख दिया 3x² + y, इसकी मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर चर की घात 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसमें चरों की जो घातांक है वो पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब इसको मैं बहुपद कह सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास ये आ जाए 3√x + y, इसको क्या लिख सकते हैं? 3x की घात 1/2 + y। इसमें देखो जो x की जो घात है मेरे पास, इसकी तो 1 है लेकिन इस चर की जो घात है वो 1/2 है। इसकी घात क्या है? 1/2 है। तो इसका मतलब ये क्या है? बहुपद नहीं है। तो क्या करना है आपको कि बीजीय व्यंजक में अगर किसी भी चर की घात पूर्ण संख्या नहीं हो तो वो आपका बीजीय व्यंजक तो है लेकिन वो आपका बहुपद उसको हम नहीं बोलेंगे। तो बहुपद कब बोलेंगे? जब हमारे पास चरों की घात क्या हो? कोई भी पूर्ण संख्या हो। तो ये चीज आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है, क्योंकि ये पहला ही क्वेश्चन है आपके 3.1 का कि पता करो कि निम्न से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। और अगर फिर पता चल जाता है तो आपको बताना है उसके अंदर चर कितने हैं। तो आप ध्यान रखोगे अगर कोई भी चर एक बार आ रहा है, सेम चर अगर एक से ज्यादा बार आ रहा है फिर भी आप उसको एक चर ही मानोगे। जैसे मेरे पास इसकी बात करता हूं, जैसे ये मेरे पास है तो इसके अंदर देखो अगर हम ऊपर वाले के अंदर बात करते हैं एक चर x है एक चर y है, तो इसके अंदर टोटल चर कितने हो गए? 2 चर। इसमें कुल कितने चर हैं? 2 चर। इसके अंदर देखो ये भी x है, ये भी x है, ये भी 3 बार x आ रहा है लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोलेंगे? चर कितने हैं? 1 चर है। तो आपको कितनी बार आ रहा है वो नहीं देखना, आपको ये देखना है कि अलग अलग चर कितनी बार आ रहे हैं, वही उसके अंदर चरों की संख्या होगी। तो पहला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू में आपको पता चल गया होगा कि कैसे करना है। तो पहले क्वेश्चन आपको बहुपद कौन से है वो पता करना है, तो उसके लिए आप क्या देखोगे? घात, जो चरों की घात को देखोगे पूर्ण संख्या है या नहीं है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है? आपको
जो बीजीय व्यंजक दे रखे हैं उसके अंदर क्या करना है, बहुपद दे रखे हैं उसके अंदर आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखने के लिए क्या करोगे, आप एक्स स्क्वायर का जो पद है उसके गुणा में जो अंक है वही आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। जैसे मैं अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हम प्रश्नावली 3.1 के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे मैं पहला ही क्वेश्चन ले लेता हूं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीजीय व्यंजकों में से कौन से बहुपद है और बहुपद में चरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका पहला क्वेश्चन है 3x² माइनस 5x प्लस 13। तो इस पहली बात तो ये देखो ये बहुपद है या नहीं है। तो इसमें चर की घात है वो पूर्ण संख्या में है, इसका मतलब ये बहुपद है। अगर बहुपद है तो इसमें चर कितने होंगे, देखो चर एक ही है x, तो इसके अंदर बहुपद है और चर कितना है, एक। बहुपद है और चर कितना है, एक है। उसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है y² प्लस 2√3। चर की घात पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब ये भी क्या है, बहुपद है। और चर कितना है, y अकेला ही है, तो चर भी इसके अंदर भी कितना है, एक है। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन y प्लस 3/y। इसको अगर सही से लिखोगे तो हो जाएगा y प्लस 3y की घात माइनस 1/2। इसको ऊपर लेके आएंगे तो सॉरी -1, क्योंकि ऊपर आ जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो माइनस क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 1 2 3 4। तो ये माइनस पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये क्या बहुपद नहीं है, क्योंकि y की जो घात है वो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। और इसके अंदर चर कितना है, चर तो सिर्फ एक है, तो चर क्या हो जाएगा, एक। चर बराबर क्या है, एक हो जाएगा। अब बाकी के 3 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन एक बार और देख लो 3। ये भी क्या है, एक बहुपद है जिसके अंदर क्या है, इसको हम अचर बहुपद बोलते हैं। क्या बोलोगे, अचर बहुपद, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चर नहीं है तो इसको हम अचर बहुपद बोलोगे। और इसके अंदर चर क्या है, 0 है, चर कोई भी नहीं, अचर बहुपद है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखो 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करोगे जिसके अंदर आपको बहुपद पता करना है और फिर चरों की संख्या पता करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, x² का गुणांक लिखना है। आपको सेकेंड क्वेश्चन में क्या पता करना है, x² का गुणांक। सेकेंड क्वेश्चन में आपको x² का गुणांक पता करना है। उसका पहले ही क्वेश्चन दे रखा है 12 प्लस 3x प्लस 5x²। तो x² का गुणांक आप सीधा देख के बता सकते हो। x² के पद में जो गुणा में अंक है वही क्या है, गुणांक उसका। तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, गुणांक बराबर हो जाएगा आपका 5। किसका गुणांक, x² का। x² का जो गुणांक है वो कितना हो जाएगा, 5। अगले में देखो 7 माइनस 11x प्लस x²। x² का गुणांक कितना है, 1 है। x² का गुणांक बराबर 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। अगले में देखो √3x माइनस 7। तो यहाँ पर x² का पद है क्या, नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, x² का जो गुणांक है वो क्या है, 0 है। अब एक क्वेश्चन दूसरे का आप खुद करोगे ट्राई। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ। तीसरा क्वेश्चन आपका सीधा है 45 घात के एक द्विपद का उदाहरण दीजिए। 45 घात का एक द्विपद, यानी घात 45 होनी चाहिए और पद कितने होने चाहिए, 2। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, x की घात 45 प्लस 3 कोई भी लिख सकते हो, y की घात 45 प्लस 3 लिख सकते हो, कुछ भी अपने हिसाब से। फिर चौथा क्वेश्चन है 120 घात के एक पदी का उदाहरण। 120 घात के एक पदी का उदाहरण, एक पदी का उदाहरण, एक पदी। तो क्या हो जाएगा, यानी पद एक होना चाहिए लेकिन घात कितनी होनी चाहिए, 120। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 120 घात का एक पदी का उदाहरण हो जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 घात का एक त्रिपदी। 8 घात होनी चाहिए और पद कितने होने चाहिए, 3। तो x की घात 8 प्लस 3x प्लस
2। 3 पद हो गए और इसकी घात कितनी हो गई 8। अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, पीछे वाले आंसर से मैच करे ये जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद 6 क्वेश्चन आप खुद करोगे। 7 क्वेश्चन में मैं बात करूंगा। 7 क्वेश्चन है बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात पता करनी है। तो इसका पहला है 12 माइनस 3x प्लस 2x क्यूब। तो इसके अंदर आपको बहुपद की घात कैसे पता करोगे? अधिकतम घात वाले पद को देखोगे तो अधिकतम घात वाला पद ये है और इसका घातांक कितना है 3, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। उसी प्रकार देखो एक दे रखा है 5y माइनस √2, तो इसमें अधिकतम घात वाला यही पद है और इस पद की जो घातांक है वो कितना 1 है, तो इसकी जो घात है वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन 7 का, इसके अंदर कितना दे रखा है 9 दे रखा है। तो इसमें अधिकतम घात वाला कोई पद है क्या? नहीं है, तो इसकी जो घात हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जैसे यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं x की घात 0 मान सकते हैं, तो इसका मतलब आपकी इसकी घात है वो कितनी हो जाएगी 0। या फिर इसको हम अचर बहुपद भी बोलते हैं जिसकी घात क्या हो 0 हो, यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात 0 हो उसको हम क्या बोलेंगे अचर बहुपद बोलेंगे। तो ये जो आपकी प्रश्नावली थी 3.1, आप इसको आसानी से एक बार फिर से देख के समझ सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करने वाले प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन करेंगे, उसका बेसिक पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उसके क्वेश्चन करेंगे। अब आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको भी कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आसानी से पढ़ सके। और आप लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।